नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। डिजिटलीकरण के इस दौर में जहां तकनीक ने जीवन को सरल बनाया है, वहीं जागरूकता की कमी के चलते साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और अब साइबर ठगों ने और भी नए नए तरीके इजाद कर लिए हैं, जिसके कारण भोले भाले लोगों के बैंक अकाउंट में सेंध लगाई जा रही है। तो आखिर कैसे करें साइबर ठगों से खुद का बचाव और क्या है इनके नए पैतरे जिनसे है आपको बचने की जरूरत, करेंगे आज इसी मुद्दे पर बात। और सबसे पहले बात करते हैं एपीके फाइल की। अक्सर कई कामों के लिए हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब इस एपीके फाइल का इस्तेमाल साइबर ठगने के लिए कर रहे हैं, और वो भी बाकायदा शादी का निमंत्रण भेजकर। आखिर कैसे इस एपीके फाइल के जरिए लोगों की गाढ़ी कमाई पर सेंध लगाई जा रही है, ये रिपोर्ट देखिए। साइबर ठग लोगों को ठगने के लिए लोभ लुभावन स्कीम देकर नए नए तरीके अपनाते हैं। भोली भाली जनता भी लालच में आकर ठगों के जाल में फंसकर लाखों रुपए गवा देती है। इसी तरह अब ठगों ने डिजिटल वेंडिंग इनविटेशन कार्ड के जरिए लोगों को ठगने का नया पैतरा ढूंढ निकाला है। ये एक नया व्हाट्सएप स्कैम आया है। इसके जरिए साइबर ठग लोगों का बैंक अकाउंट खाली कर रहे हैं। अगर आप भी व्हाट्सएप ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। एक नया व्हाट्सएप स्कैम मार्केट में आया है। इस स्कैम में लोगों को शादी का डिजिटल कार्ड भेजा जाता है। ये इनविटेशन एपीके फॉर्मेट में होता है, जिस पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल फोन हैक हो जाता है। साइबर ठगों ने एक नया तरीका निकाला है। एपीके फाइल के जरिए शादी के आमंत्रण कार्ड ये भेजते हैं, और जैसे ही इस फाइल को ओपन किया जाता है, ये मोबाइल का पूरा डाटा हैक कर लेते हैं। उसके बाद इस डाटा का दुरुपयोग किया जाता है और बैंक अकाउंट भी खाली कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे शातिर ठग एपीके फाइल के जरिए ठगी कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर शादी का निमंत्रण भेजा जा रहा है। एपीके फाइल फॉर्मेट में निमंत्रण भेजा जा रहा है। एपीके फाइल डाउनलोड करते ही मोबाइल हैक कर रहे हैं। इस सिम के जरिए लोगों के साथ ठगी की जा रही है। एपीके फाइल के जरिए ठगी की शिकायतें सामने आ रही हैं। शादी का कार्ड और योजना के नाम पर एपीके फाइल भेजे जाते हैं, और अब इसी एपीके फाइल से सावधान रहने के लिए पुलिस की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। शादी के कार्ड के नाम पर invitation.apk, gift.apk, तो कोई APK नाम से जब भी आपके पास फाइल आती है तो कोई व्यक्ति इस फाइल को ना खोले और पहले ही डिलीट कर दे। वहीं इस एपीके फाइल को लेकर लोग कितने जागरूक हैं, वो सुनिए। सिचुएशन आती है कि हाँ वो हमें डरा धमका रहे हैं या कुछ हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम फौरन रिपोर्ट करते हैं। ये शादी वगैरह के लिए जो इनविटेशन कार्ड की एपीके फाइल भेजी जा रही है, हमारे पैसे वगैरह चले जाते हैं लिंक से उससे। तो यही है कि जो भी चीज़ें हैं थोड़ी उसको आइडेंटिफाई करें कि ये है सही या नहीं। ये एपीके फाइल इन दिनों साइबर ठगों का नया हथियार बन चुकी है। ऐसे में लोगों को सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, जिससे साइबर ठगों के इस जाल को तोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये हुई एपीके फाइल की बात, जिसके जरिए साइबर ठग लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। अब बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट की। कैसे इस खेल में लोगों को उनके घरों में ही कैद किया जा रहा है और लाखों करोड़ों रुपए धमकाकर लूटे जा रहे हैं, करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। देश में तेजी से डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं। शातिर ठग अलग अलग पहचान बताकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ऐसे ही मामले सामने आए। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर से डिजिटल अरेस्ट का फिर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कैसे शातिर ठगों ने महिला कारोबारी को निशाना बनाया, वो समझिए।
बदमाशों ने महिला को वीडियो कॉल किया। ठगों ने खुद को ईडी सीबीआई का अधिकारी बताया। महिला को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी दी। महिला कारोबारी से 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठग लिए। साइबर क्राइम से महिला ने मामले की शिकायत की। 3 महीने में डिजिटल अरेस्ट का 65वां मामला है। नॉर्मल कॉल आने के बाद में फिर उनको व्हाट्सएप पे कॉल किया गया और व्हाट्सएप के बाद में उनको जो कि ट्रेंड है स्काइप डाउनलोड कराया गया। स्काइप डाउनलोड कराने के बाद में उनको फर्जी पुलिस अधिकारी बन के और उस तरीके से उनको डरा धमका के उनके पैसे अकाउंट्स में ट्रांसफर कराया गया। मध्य प्रदेश में बढ़ते मामलों के बीच राजधानी भोपाल में 1 दिसंबर से हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क खुलने जा रहे हैं, जहां 5 लाख तक के फ्रॉड की शिकायत दर्ज की जा सकेगी और यहां 35 थानों में 10-10 पुलिसकर्मी भी तैनात होंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश से सामने आए ये मामले हैं, तो वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ से भी हर दिन साइबर अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बात दुर्ग की करते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ठगी की गई। 4 गुना मुनाफे का लालच दिया गया। साइबर ठगों ने 27 लाख की ठगी की। 10 किस्तों में 27 लाख रुपए जमा किए। दुर्ग के सुपेला थाना क्षेत्र का मामला है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अधिक मुनाफे का झांसा देकर के उससे 27 लाख रुपए की ठगी की गई है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वही बात बिलासपुर की करें तो यहाँ प्रेमजाल में फंसाकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी फर्जी आईडी बनाकर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। प्रेम जाल में फंसाने के बाद अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए QR कोड से ठगी को अंजाम देते थे। उन्होंने लड़की बन के लगातार इससे बात करते रहे और इससे अपने बर्थडे के नाम से, तो कभी और किसी नाम से, कभी कोई जरूरत पड़ने के नाम से, कभी खरीदारी करने के नाम से, कभी अलग अलग आवश्यकता बता के लगातार वो पैसे की ठगी कर रहे थे। उसके पश्चात लड़कों ने बात करना शुरू किया कि जिस लड़की से आप बात करते थे उसने सुसाइड कर लिया। आज का दौर जितना डिजिटल हो चुका है, उतना ही इन साइबर अपराधियों के लिए ठगी के रास्ते आसान हो चुके हैं। ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा के लिए हर समय सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये शातिर ठग सोशल मीडिया के जरिए आप पर नजर रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कैसे शातिर ठग डिजिटल अरेस्ट का पूरा जाल बिछाते हैं, जिसमें लोगों को फंसाकर उनसे ठगी की जाती है। सबसे पहले किसी अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आता है। उसके बाद किसी केस में फंसने या परिजन के पकड़े जाने का हवाला दिया जाता है। धमकी देकर लोगों को कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर किया जाता है। वीडियो कॉल करने वाले शख्स का बैकग्राउंड पुलिस स्टेशन जैसा दिखता है। पीड़ित को लगता है कि पुलिस उससे ऑनलाइन पूछताछ कर रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। पुलिस केस और गिरफ्तारी से बचने के लिए पैसे की डिमांड भी की जाती है और उसके बाद इस पूरी ठगी को अंजाम दिया जाता है। इन शातिर ठगों का सबसे बड़ा हथियार है आपका डर। ये ठग आपके डर का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम देते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे आप इस स्कैम से बच सकते हैं और इसकी पहचान कर सकते हैं। पुलिस कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करती है। पुलिस कभी भी पैसे की डिमांड नहीं करती है। पुलिस तुरंत पैसे या पर्सनल जानकारी देने के लिए डराती नहीं है। पुलिस कॉल के दौरान दूसरे लोगों या आपके परिजनों से बात करने से नहीं रोकती है। तो ये वो पहचान है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपको डराया जा रहा है, आपको डिजिटल अरेस्ट में फंसाया जा रहा है और आपके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टेलीकॉम इंजीनियर के डिजिटल अरेस्ट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते दिन भोपाल के टेलीकॉम इंजीनियर प्रमोद को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट किया। इस दौरान शख्स को बदमाशों ने पूरे 6 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा, जिसकी शिकायत टेलीकॉम इंजीनियर ने क्राइम ब्रांच में की, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तत्काल पहुंचकर वहां पर उनको सहायता मुहैया कराई। उसके बाद उनको डिजिटल अरेस्ट से रेस्क्यू कराया गया। उनको 3.5 लाख की डिमांड के लिए लगभग 6 घंटे रात में डिजिटल अरेस्ट अकेला किया गया था। ये बात कैसी उन्होंने संपर्क में आने पर अपने कंपनी को बताई, चूँकि जो बोर्ड आइडिया कंपनी में जो फील्ड इंजीनियर हैं उनके कंपनी के द्वारा हमें फ़ोन आया और हमने वहाँ पर टीम भेजकर तत्काल उनको रेस्क्यू कराया।
और चलिए अलग अलग क्षेत्रों से इस तरह के मामले आ रहे हैं वो हम समझेंगे और इसी के साथ हमारे साथ होंगे शकील अंजुम जी, साइबर एक्सपर्ट हैं। अनिल नागर हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। शिवमोहन शर्मा इंदौर से हमारे साथ हैं। सत्य प्रकाश रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सबसे पहले अनिल आपकी ओर रुख करूंगी और राजधानी भोपाल में किस तरह के मामले सामने आए अभी तक साइबर ठगी के, बताइएगा। देखिए, साइबर ठग एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आए दिन वो नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। देखिए, अब शादियों का सीजन है तो एपी के फाइल वो व्हाट्सएप पर शादी का इनविटेशन कार्ड भेजते हैं और जैसे ही इस फाइल को ओपन करते हैं तो पूरा डाटा हैक कर लेते हैं और उसके बाद जो है बैंक अकाउंट का पूरा खाली कर देते हैं। देखिए, अपने दर्शकों को एक बड़ी खास जानकारी दे देता हूं, यह सावधान कर देने वाली ये खबर है। देखिए, अगर किसी भी घर परिवार का बच्चा अगर बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है और अगर बच्चे के माता पिता के पास अगर किसी तरह का फोन आता है कि उनका बच्चा जो है अवैध हथियार या किसी तरह की अवैध जो गतिविधियां में संलिप्त पाया गया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया, तत्काल पुलिस के खाते में जो है राशि डाली जाए, नहीं तो गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाएगा। इस तरह का अगर किसी भी पेरेंट्स के पास फोन आते हैं जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं तो एक बार पहले वेरीफाई कर ले, अपने बच्चों से बातचीत कर ले और लोगों को बचकर रहना चाहिए। मैं अनिल आपकी ओर रुख करूंगी, सत्य प्रकाश और शिवमोहन आपकी ओर भी रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं शकील अंजुम जी आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि लोग जैसे ही साइबर ठगी के एक पैतरे से बचने का सॉल्यूशन निकालते हैं वैसे कोई दूसरा पैतरा लेकर ये ठग आ जाते हैं। अब ये एपीके फाइल में वेडिंग इन्विटेशन देकर जो ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, लोग उससे कैसे बच सकते हैं सर? ऐसे बच सकते हैं मैम, जो अननोन नंबर से व्हाट्सएप आता है जिसमें .apk फाइल मेंशन रहती है, उसमें डाउनलोड करने का जो एक ऑप्शन दिखाई देता है तो उसको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ये जैसे ही आप डाउनलोड करोगे आपका फ़ोन हैक हो सकता है और वो हैकर के सर्वर पर आपके फ़ोन की जानकारी बेच सकता है। फिर उस जानकारी की वो मदद से वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है या आपकी जानकारी कोई क्रूशियल है तो वो उसको आगे फॉरवर्ड करके आपको साइबर ठगी का शिकार कर सकता है। आपके फ़ोन पे यूपीआई और नेट बैंकिंग आप चलाओगे तो उसके पासवर्ड भी उसमें जा सकते हैं। तो .apk फाइल जब भी कोई आपको भेजे, आमंत्रण, निमंत्रण या CSC ऑनलाइन, ज़्यादातर मामले में वो इसी तरह के आगे उसमें शब्द लिखे रहते हैं, तो इस तरह की फाइल नहीं इंस्टॉल करना चाहिए। और अननोन नंबर से जो भी व्हाट्सएप कॉल आए, वीडियो कॉल आए या मैसेज आए तो उसको पहले वेरीफाई करें या फिर रिसीव ना करें। बिल्कुल, ये बहुत चिंता की बात है जो आजकल साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। मैं और मामलों को भी समझूंगी, उसके बाद मैं फिर से शकील जी आपकी ओर रुख करूंगी। शिवमोहन शर्मा इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। शिवमोहन, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है और बहुत पढ़े लिखे लोग इंदौर में पाए जाते हैं, बावजूद इसके इंदौर में भी ये मामले कम नहीं है। क्यों, कैसे फंस रहे हैं लोग, बताइएगा। देखिए प्रेरणा, प्रदेश की आर्थिक राजधानी इन दिनों डिजिटल अरेस्ट की राजधानी बनते हुए नजर आ रही है। इंदौर में 65 ऐसे मामले आ गए हैं जिनमें पढ़े लिखे लोगों को डिजिटल अरेस्ट बनाया गया। इसमें कई बड़े अधिकारी मौजूद, कई बड़े अधिकारियों की गिनती भी इन्हीं में आती है। और अभी हाल में मामला सामने निकल कर आया है। एक महिला व्यवसायी है जिनके साथ 1,60,00,000 रुपए की ठगी की गई और ठगी भी 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट बनाने के बाद, यानी और जबकि इस तरह से जागरूकता पुलिस के द्वारा, मीडिया के द्वारा की जा रही है, परंतु फिर भी अभी भी कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इन सभी मामलों से अनभिज्ञ हैं और उनको शिकार डिजिटल ठगी करने वाले लोग बना रहे हैं। और इसका सीधा सीधा साफ फंडा होता है कि पहले उन्हें फोन करा, पुलिस के नाम पर धमकाया, वीडियो कॉल किया, स्काइप को इंस्टॉल करवाया और स्काइप के जरिए 3 दिन तक लगातार उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़े रखा, जिसके साथ पहले सारे बताया गया कि जो आपका पैसा है वह गलत तरीके से आ गया है, इसको दूसरे खाते में ट्रांसफर करना है। तो जो खाता हम आ रहे हैं उस खाते में इस पैसे को ट्रांसफर करिए। पहले सारा पैसा ट्रांसफर करा दिया। जब ठगों ने देखा कि 1 करोड़ की FD भी जमा है तो उनको 1 करोड़ की FD तोड़कर जमा करने के लिए कहा गया। इस दौरान तमाम जो प्रक्रिया होती है FD तोड़ने की वह भी ऑनलाइन उन्होंने करवाई। 1 करोड़ की FD तोड़वा कर भी दूसरे खाते में ट्रांसफर करा ली। इस तरह 1,60,00,000 रुपए उस महिला से ठग लिए गए। तब उनको बाद में अंदेशा हुआ, उसके बाद फिर पुलिस के पास वो पहुंची और मामला दर्ज किया गया। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आपके पास शिवमोहन। हमारे साथ शकील अंजुम जी लगातार बने हुए हैं। शकील जी, जिस तरह से शिवमोहन भी बता रहे हैं
क्या कारण ऐसा आप समझ पा रहे हैं कि अगर हम डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ भी रहे हैं तो मुझे लगता है अब फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा लोगों को आगे, क्योंकि अब तो हर तरह से लोगों के साथ ठगी की जा रही है, या तो फेक कॉल करके या वेडिंग इनविटेशन जिसका मैंने जिक्र पहले ही किया। शिवमोहन जिस तरह से बता रहे, साइबर ठगी के मामले अब बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं और उसमें डिजिटल अरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण बात है, उससे कैसे बचेंगे? डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए आपको सबसे पहले तो अननोन वीडियो कॉल अटेंड नहीं करना है, और अननोन कॉल जो भी आ रहे हैं जिसमें पुलिस की डीपी लगी हुई है, आप सामने वाला अपने को पुलिस वाला बता रहा है, तो इस तरह के फ़ोन अटेंड नहीं करना है। अननोन लिंक अगर आपके फ़ोन पे व्हाट्सएप द्वारा आती है, या अगर आप कोई साइट विजिट करते हैं और आपको कोई लिंक सस्पिशियस लग रही है तो उस पर क्लिक नहीं करना है। अपनी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो किसी को नहीं देना है। अगर ऐसा कॉल आ भी जाता है और आपकी बातचीत भी हो जाती है तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें कि इस तरह का कॉल आया है। ये जो क्रिमिनल रहते हैं लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, मतलब धीरे धीरे उनको ऐसा कन्विंस कर लेते हैं कि आपने कोई क्राइम किया है और आपका कोई पार्सल पकड़ाया है एयरपोर्ट पे, और जिसमें आपका नकली आधार पकड़ाया है या आपका आधार पकड़ाया है उस क्राइम में। इस तरह से ये कुछ कहानी बना के आपको धीरे धीरे करके ब्लैकमेल करते हैं, फिर स्काइप से ऑनलाइन होकर या वीडियो कॉल से ऑनलाइन होकर आपकी पूरी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। इनका बैकग्राउंड पूरा पुलिस स्टेशन जैसा रहता है। लोगों को भी ये पहचान मुझे लगता है समझ जानी चाहिए अब कि अगर इतनी कोई डिटेल आपसे ले रहा है, डरा रहा है वीडियो कॉल के माध्यम से, तो आपको उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना है, अपनी पर्सनल जानकारी नहीं देना है। सत्यप्रकाश रायपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, रायपुर में तो मुझे लगता है हर तरह की क्राइम कैपिटल बन गई है, जहां एक और क्राइम बड़े स्तर पर निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं डिजिटल क्राइम भी वहां बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रेरणा, डिजिटल अरेस्ट के कई सारे मामले आए हैं, राजधानी रायपुर में भी आए हैं, इसके अलावा आसपास के दूसरे जिलों में भी आए हैं, मतलब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी आए हैं। जैसे दुर्ग की बात करें या राजधानी रायपुर की अगर हम पिछले दिनों की बात करें, देखिए पहले जब AI जैसे नया नया आया था तो उस वक्त में ऐसे क्रिमिनल केसेज भी आए थे कि वॉइस बदल के, मतलब कोई है किसी का परिजन है और वो दूर रहता है कहीं, तो उसके वॉइस से किसी को मैसेज आए या फोन आए और उसके बाद उससे पैसे की डिमांड की जाए और उसके बाद पता चलता है कि वो है नहीं। लेकिन अब जो तरीका अपनाया है, और जहां तक आपने भी इस बुलेटिन की शुरुआत में ही कहा कि डर का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा ये जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले क्रिमिनल्स हैं वो कर रहे हैं। और पिछले दिनों जो राजधानी रायपुर का एक मामला आया कि व्हाट्सएप कॉलिंग पे, वीडियो कॉल पे 24 घंटे बंधक बनाया गया और ये कहा गया कि आपके आधार कार्ड से एक महिला को 300 से अधिक, मतलब सैकड़ों बैंक अकाउंट खुल गए हैं, फर्जी ट्रांजैक्शन हो रहा है, और ऐसा डर दिखाया गया कि लाखों रुपए जो है वो चपत लगा दिए गए। बाद में इसका खुलासा हुआ। ऐसे कई सारे मामले डिजिटल अरेस्ट के, और सबसे बड़ा कारण जो छत्तीसगढ़ के डिजिटल अरेस्ट में आया है वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग अननोन नंबर से उठाए जाने के बाद आया है। तो जो अवेयर हम कर भी रहे हैं, जिस तरह से हमारे विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी बता रहे हैं कि कैसे इससे बचना है, और ये बेहद जरूरी है कि इसके लिए अवेयर रहें, तभी इससे बचा जा सकता है। बिल्कुल, और लोगों को भी अब ये समझना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सत्यप्रकाश, आप बने रहेगा हमारे साथ, मैं और जानकारी आपसे लूंगी।